Complete Edu. It's all about learning. प्यारे विद्यार्थियों, कंप्लीट एजू ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने देखा कि आवर्तबीजी पादपों के अंदर जो अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों को पढ़ा, प्राकृतिक रूप से, कृत्रिम रूप से किस तरह से उसके अंदर अलैंगिक जनन होता है उसकी विधियों के बारे में हमने अध्ययन किया। अब जो मुख्य जो इसके अंदर जो जनन का जो प्रकार है यानी कि लैंगिक जनन, सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, जिसमें कि गैमेट्स का निर्माण होगा, युग्मक का निर्माण होगा और उसके अंदर भ्रूण भी बनेगा, उसके बारे में अध्ययन करने की हम शुरुआत करेंगे। तो हम जानते हैं कि आवर्तबीजी जो पादप होते हैं उसके अंदर जो पुष्प यानी कि पुष्प क्या है, एक रूपांतरित प्ररोह है। जिस शाखा के ऊपर या जिस पादप पार्ट के ऊपर पुष्प लगेगा उस पार्ट के नीचे वाले भाग को थैलेमस या पुष्पासन कहा जाता है। पुष्पासन के ऊपर पुष्प का विकास होता है और एक कंप्लीट पुष्प के अंदर उसके चारों चक्र यानी कि एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलेक्स और कोरोला मौजूद होना आवश्यक है, तो वो पुष्प कंप्लीट पुष्प कहलाता है। इन पुष्पों के अंदर ही पूरी की पूरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स मौजूद होती है, यानी कि जो कैलेक्स और कोरोला जो है वो पुष्प के नॉन एसेंशियल पार्ट्स हैं, यानी कि अनावश्यक अंग है। वैसे तो इनकी बहुत आवश्यक जरूरत है लेकिन वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई हेल्प नहीं करते। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का जो काम करेंगे वो एंड्रोशियम और गाइनोशियम यानी कि जायांग और पुमंग जो है वो ही करेंगे। इस जो पुष्प की जो संरचना है या इसके जो चक्र है उनको विस्तृत रूप से समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी आइए चलते हैं हम प्रैक्टिकल की ओर। आवर्तबीजी जो पादप होते हैं उनमें पुष्प लैंगिक जनन की एक संरचना है। ये एक रूपांतरित प्ररोह होता है जैसे कि आपको बताया था। और ये जो पुष्प है ये इस वक्त जो मेरे हाथ में है ये धतूरा जो पादप है उसका पुष्प है। इस पादप के जो पुष्प होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। कंप्लीट पुष्प से मेरा तात्पर्य ये है कि ऐसा पुष्प जिसके अंदर पुष्प के चारों आवश्यक चक्र यानी कि जो चार इसके जो मेन साइकिल्स होते हैं यानी कि कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, तो चारों हैं वो इसके अंदर उपस्थित होते हैं। और इस प्रकार के पुष्प को हम कंप्लीट पुष्प या पूर्ण पुष्प की संज्ञा देते हैं। इस पुष्प में अगर आप जो बाहर की तरफ जो आवरण देख रहे हैं, एक पाउच आपको दिख रहा है और इस पाउच ऊपर से ये थोड़ा सा फ्री है। इसको जब हम गौर से देखेंगे इस पाउच के ऊपर को तो ये देखेंगे कि हम ये 5 तरह की आपको इसकी लीव्स दिखाई देगी कि ये 5 है टोटल नंबर में। और ऊपर की तरफ इसके जो है इसका जो कैलेक्स कोरोला जो पार्ट है इसके नंबर भी क्या होता है, 5 होता है। ऐसा पुष्प जिसके अंदर कैलेक्स और कोरोला के नंबर जो है वो 5-5 होते हैं वो पुष्प पेंटामीरस या पंचतई पुष्प कहलाते हैं। इसका जो ग्रीन पार्ट जो आप बाहर की तरफ देख रहे हैं इसको मैं अगर यहाँ से अलग करूँ चीर करके थोड़ा सा, तो आप इसमें देखेंगे कि इसका टोटल नंबर आप 5 काउंट कर सकते हैं। जैसे कि ये है, ये 1, 2, 3, 4 और 5, इसके टोटल 5 पार्ट्स हैं। और ये जो इसके जो कोरोला जो कैलेक्स पार्ट का जो एक पार्ट जो कहलाएगा यानी कि इस पार्ट को अगर मैं काट के अलग कर दूं तो ये एक इसका सेपल कहलाता है, या इसको एक को कहेंगे अपने बाह्य दल और कंप्लीट रूप से इसको कहेंगे अपने बाह्य दल पुंज। इंग्लिश में बात करें तो इसके कंप्लीट पार्ट को एक को बाहर वाले को क्या कहेंगे, सेपल कहेंगे, और कंप्लीट को हम क्या कहेंगे, कैलेक्स कहेंगे। ये नंबर में 5 होता है और ये पुष्प के इस आवरण को ढकने के काम में आता है, इस पार्ट को ढकने के काम में आता है। सेकंड चक्र की अगर अपने बात करें तो इसका पुष्प का नॉन ग्रीन पार्ट है। ऊपर की तरफ देखोगे तो अपने को ये हल्का पीला कलर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये इसका कैलेक्स जो कोरोला भाग है और इसका नंबर भी कितना है, 5 है। इसको अगर अपने डाइसेक्ट करके देखें इस तरह से तो इसमें भी आप देख सकते हो कि ये 5 है और ये आपस में जुड़े हुए हैं। जब कोरोला आपस के अंदर जुड़े हुए होते हैं तो इस स्थिति को कहते हैं गेमोपेटल स्थिति या संयुक्त दली स्थिति, क्योंकि ये जो पूरा पार्ट क्या कहलाता है, पूरा का पूरा पार्ट कहलाता है कोरोला और इसका एक जो पार्ट होगा वो कहलाएगा पेटल। इसमें 5 पेटल्स हैं और इन 5 पेटल्स को कंबाइंड रूप से अपने कहेंगे कोरोला। ये पुष्प का सेकंड चक्र होता है
और इसका काम क्या है, इसमें कलर्ड होते हैं, जैसे कि इस पुष्प के अंदर तो अपने को दिख रहा है कि लाइट येलो कलर का ये पुष्प है। इसके अलावा आप अन्य पुष्पों में देख सकते हो, कोई पिंक होता है, कोई रेड होता है, कोई अलग अलग कलर के पुष्प होते हैं। इन पुष्पों के ये कलर जो हैं ये कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करने के काम में आते हैं, और कीट जो है वो पोलिनेशन की क्रिया या परागण की क्रिया करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और इस चक्र में अगर अपने इसको हटाएं तो इसके अंदर पुष्प के आवश्यक चक्र, यानी कि इसके जो वास्तविक जो पार्ट हैं जो लैंगिक जनन में काम आते हैं, वो दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें आप देखोगे कि 5 अलग अलग इसमें आपको पुंकेसर दिखाई देंगे, 2 ये हैं और 3 आप इस तरफ देख सकते हो। तो ये 1, 2 और 3, 4, 5 ये चारों के चारों पुष्प के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, नर जननांग वाले भाग हैं। पुष्प का जो नर जननांग भाग है उसको एंड्रोशियम कहा जाता है। कंबाइंड रूप से इन पांचों को एंड्रोशियम कहेंगे, और हम एक स्पेसिफिक की बात करेंगे तो इसको हम पुंकेसर या स्टेमन की संज्ञा देते हैं, और ये पूरी तरीके से बिल्कुल बेस के ऊपर जुड़े हुए हैं। जब हम एक स्टेमन को यहाँ से काट करके अलग करेंगे तो इसके स्टेमन के आप ऊपर की तरफ देखेंगे, बिल्कुल ये जो पार्ट है इस पार्ट को कहा जाता है एंथर या परागकोश। ये द्विपालित होता है, बाइलेव्ड होता है एंथर या परागकोश, और इसके अंदर पराग कणों का निर्माण होता है। पराग कणों के अंदर नर युग्मक उपस्थित होते हैं जो परागण के द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं और वहां पर पराग नलिका का निर्माण करते हैं और नर युग्मकों का भी निर्माण करते हैं। अगर इसको अपने गौर से देखें हटा करके यहाँ से, और इसके अगर अपने स्लाइड बनाने का प्रयास करेंगे, इसको जब काटेंगे तो इसके अंदर 2 लोब दिखाई देगी। जब आप इसकी माइक्रोस्कोपिक स्लाइड बनाओगे तो 2 लोब्स दिखाई देंगी, और इसके अंदर लघु बीजाणु जनन की प्रोसेस होती है या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का जो काम होता है वो इनके अंदर होता है। तो 2 लोब होती है इसके अंदर, और 4 लघु बीजाणु धानियां या 4 माइक्रोस्पोरेंजिया इसके अंदर मौजूद होती है। ये लगभग तो सभी प्लांट्स के अंदर 4 होती है, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक पालित जो है या एक लोब वाले पुंकेसर के ऊपर जो है एंथर्स पाए जाते हैं। और जैसे कि फैमिली मालवेसी फैमिली जो है उसके जो सदस्य होते हैं उनके ऊपर एंथर एक लोब का होता है, एक पालीवत होता है, ठीक है। और मालवेसी फैमिली के सदस्यों की बात करें अपने तो इसके अंदर से कपास है, भिंडी है ना, तो ये जो पादप हैं ये मालवेसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। धतूरा सोलेनेसी का सदस्य है। तो ये नंबर में कितने होते हैं? 5 होते हैं। ये ऊपर वाला पार्ट परागकोश कहलाता है, और जो पार्ट नीचे आपको दिख रहा है इस पार्ट को क्या कहते हैं? ये पार्ट कहलाता है फिलामेंट। ये फिलामेंट है, तंतु है, और तंतु जिस स्ट्रक्चर के द्वारा यहाँ पर इस पार्ट से जुड़ा हुआ है उस पार्ट को कहा जाता है कनेक्टिव या योजी कहा जाता है हिंदी में। ये प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, नर जननांग वाला भाग है। इसको जब हम अलग कर देंगे निकाल के, तो दूसरा जो आप देखोगे इसके अंदर बिल्कुल इनसे डिफरेंट स्ट्रक्चर आपको नजर आएगी, बिल्कुल ही अलग तरीके की। कि ऊपर से देखो आप, ये प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मादा जननांग भाग है। इसको क्या कहा जाता है? जायांग। देखो इस पुष्प के अंदर तो ये एक ही है, लेकिन कई पुष्प तो ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक से अधिक भी होते हैं, तो एक से अधिक कंबाइंड रूप से तो इनको जायांग कहा जाता है। और अब जो अकेले की बात करें तो इसको अपने स्त्री केसर या इसको इंग्लिश में कहते हैं पिस्टल। इसका जो ऊपर वाला बिल्कुल जो एपिकल पार्ट आपको नजर आ रहा है, इस एपिकल पार्ट को कहा जाता है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र वो जगह है जहां से पराग कण आकर के इस पार्ट के ऊपर गिरते हैं और पराग कण यहाँ से जर्मिनेट होते हैं। और वर्तिका का जो नीचे वाला जो पार्ट है ये कहलाता है वर्तिका। जहाँ तक बिल्कुल देखेगा आपको ये वर्तिका है, और पराग नलिका इस वर्तिका के अंदर से डेवलप होती हुई अंडाशय तक पहुँचती है। इस पुष्प का जो आधार भाग है इसको अंडाशय या ओवरी कहते हैं, जो बीजांड के द्वारा या बीजांडों के द्वारा मिलकर के बनी होती है। नीचे का जो आधारीय फूला हुआ भाग है वो अंडाशय कहलाता है। इसकी जब स्लाइड बनाएंगे आपको तो इसके अंदर आपको बिल्कुल बढ़िया से बीजांड नजर आएंगे। ये आधार भाग जो दिख रहा है ये बिल्कुल आपका इस पुष्प का क्या है? अंडाशय है। तो आप इसको अगर दोबारा से अपने रिकंस्ट्रक्ट करें तो ऊपर ही ऊपर जो पार्ट है वो क्या है? स्टिग्मा इंग्लिश में। बीच वाले पार्ट को कहते हैं स्टाइल, और नीचे के नीचे है
ओवरी। यहाँ पर परागकण गिरेंगे और परागकण गिरने के बाद अंकुरित होंगे और इसके अंदर से एक परागनलिका बनाते हुए अंडाशय तक नर युग्मकों को पहुंचाया जाता है। ये पुष्प की बेसिक स्ट्रक्चर होती है। ये एक कंप्लीट पुष्प होता है। ऐसा पुष्प जिसके अंदर इनमें से कोई भी एक स्ट्रक्चर मिसिंग हो या कोई एक स्ट्रक्चर ना मिले, जो अभी मैंने आपको जो 4 स्ट्रक्चर बताई है इनमें से कोई अगर एक ना मिले तो ऐसे पुष्प को इनकम्प्लीट फ्लावर या अपूर्ण पुष्प की संज्ञा दी जाती है। जैसे कि आपने अभी प्रैक्टिकल में देखा, हमने पुष्प के सभी भागों का डिटेल अध्ययन किया। और अगर फिर भी आपको कोई इसमें कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और अपने डाउट्स को क्लियर करें। मैं अपनी पूरी प्रयास करूंगा उन डाउट्स को क्लियर करने का। और अन्य रूप से हमारे जुड़ने के लिए हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी सभी वीडियो के लिंक्स जो है आपको तुरंत उपलब्ध हो जाए, नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।